कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका। जहां हर रोज छांगुर बाबा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं यूपी प्रशासन इसको लेकर बड़े एक्शन भी ले रहा है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा के मामले की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि अब एक और गिरोह सामने आया है, जो आईएसआईएस के अंदाज में पूरे देश में लड़कियों को बरगलाकर उनका धर्म बदलवा रहा था। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते यूपी पुलिस और एटीएस की कार्यवाही में इस गैंग की परतें भी खुलती जा रही हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने शनिवार को इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए साफ कहा कि योगी सरकार धर्मांतरण जैसे राष्ट्र विरोधी कामों के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ी है। दरअसल यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही में एक और नया गैंग पकड़ा गया है, जो देश भर में खासकर कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाता था और फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। इस गिरोह का काम करने का तरीका आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों से मिलता जुलता है। इनकी साजिश सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि इनका मकसद देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना और जिहादी विचारधारा फैलाना था। इस मामले में आगरा से लापता हुई 2 लड़कियों की तलाश के दौरान पुलिस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 6 राज्यों में दबिश दी और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि इनका छांगुर बाबा गिरोह से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इस गिरोह को मिलने वाली विदेशी फंडिंग। कनाडा, अमेरिका और दुबई जैसे देशों से करोड़ों की रकम इस साजिश को अंजाम देने के लिए भेजी जा रही थी। यह कोई मामूली गैंग नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल था, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से विचारधारा और रणनीति दोनों ले रहा था। इस बात को एटीएस और डीजीपी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि यह सिर्फ धर्मांतरण नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला है। डीजीपी ने जानकारी दी कि इस नए गैंग के तार पीएफआई और एसडीपीआई जैसे कट्टर इस्लामिक संगठनों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। यही नहीं, इस पूरे नेटवर्क में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की भूमिका पर भी जांच हो रही है। यह गिरोह डार्क वेब, सोशल मीडिया और फेक आईटी का इस्तेमाल कर लड़कियों तक पहुंचता था। इस नए गिरोह की जांच में यह भी सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क जिहाद के नाम पर लड़कियों को धर्म बदलवाने के लिए प्रेरित करता था। ये लोग मानसिक रूप से कमजोर, गरीब और असहाय लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाते, फिर धीरे धीरे उन्हें कट्टरपंथी सोच में धकेलते थे। इनमें से कुछ को तो विदेश भेजने की तैयारी भी चल रही थी। यूपी पुलिस और एटीएस की टीम जैसे ही इन नए मॉड्यूल की परतें खोलती जा रही है, वैसे ही देश भर के लोगों का भरोसा मजबूत हो रहा है कि अगर कहीं धर्मांतरण जैसी साजिशें होंगी तो योगी सरकार उन्हें बेनकाब करके रहेगी। छांगुर बाबा से लेकर अब इस नए गिरोह तक, दोनों मामलों में एटीएस की तेज कार्यवाही ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि के लिए यूपी जमीन नहीं बनेगी। पुलिस की 6 राज्यों में की गई ताबड़तोड़ दबिश और गिरफ्तारी ये दर्शाती है कि ऑपरेशन को केवल यूपी तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि देश भर में फैले नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की कोशिश हो रही है। इन सभी आपराधिक घटनाओं को लेकर योगी का डंडा तेज हो गया है, जिसमें हर कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही धर्मांतरण को लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अवैध धर्मांतरण एक अपराध है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस को पूरी छूट दी गई है कि ऐसे संगठनों को जड़ से खत्म किया जाए। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब यूपी में धर्म की आड़ में कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो जबरन धर्मांतरण की साजिश हो, कावड़ यात्रा में अड़चन डालने की कोशिश हो या फिर खाने में थूकने जैसे घिनौने कट्टरपंथी काम। हर मामले में पुलिस ने फौरन एक्शन लिया है। कई वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने ऐसे दर्जनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। ये दिखाता है कि अब यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं है। फिर चाहे मामला दुकानों के नामों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का हो या फिर सार्वजनिक जगहों पर जानबूझकर नमाज पढ़ने का, प्रशासन ने हर बार नियमों के मुताबिक और सख्ती से कार्यवाही की है।
कई शहरों में बिना अनुमति के सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी देने के बाद गिरफ्तार भी किया गया। सरकार का साफ कहना है कि आस्था हर किसी की निजी बात है, लेकिन उसके नाम पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। योगी सरकार सिर्फ बड़े गिरोहों या साजिशों पर नहीं, बल्कि छोटी छोटी घटनाओं पर भी पैनी निगरानी रख रही है। हाल ही में कुछ स्कूलों में बच्चों को जबरन धार्मिक नारे लगवाने या पाठ्यक्रम में बदलाव की शिकायतें सामने आई, तो शिक्षा विभाग और पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की। वहीं कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों के आसपास माहौल बिगाड़ने की कोशिशों को भी पुलिस ने वक्त रहते नाकाम किया। इन सब का मकसद यही है कि यूपी में अब कोई भी मजहबी एजेंडा या कट्टरपंथी सोच समाज में जहर ना फैला पाए। साथ ही लव जिहाद को लेकर भी योगी सरकार ने साफ संदेश दे रखा है कि अब किसी भी मासूम लड़की को झूठी पहचान बताकर फंसाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लाया गया, जिसके तहत अब तक सैकड़ों मामले दर्ज हुए हैं। कई जगहों पर जब लोगों ने शिकायत की कि उनकी बेटियों को धर्म छिपाकर शादी के नाम पर मजबूर किया जा रहा है, तो पुलिस ने फौरन केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा। ये कानून अब समाज में सुरक्षा का एहसास दिला रहा है, खासकर गरीब और दलित वर्ग की लड़कियों को। आज के दौर में ज्यादातर कट्टरपंथी सोच सोशल मीडिया के जरिए फैलती है। इस बात को भांपते हुए साइबर सेल और एटीएस में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। अब कोई भी धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला पोस्ट करता है या फेक न्यूज फैलाता है तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। हाल ही में कुछ फेक प्रोफाइल से छांगुर बाबा जैसे मामलों को कम्युनल एंगल देने की कोशिश हुई थी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में ही उनका पता लगाकर मामला शांत कर दिया। इससे साफ है कि अब यूपी में अफवाहें फैलाकर दंगे भड़काना आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग सरकार के कदमों की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब असली राष्ट्रवाद दिख रहा है, जो सिर्फ भाषणों में नहीं काम में झलकता है। यह सब तो रही सत्ता पक्ष की बात कि वह इन तमाम मामलों को लेकर क्या क्या कदम उठा रही है, लेकिन जनता के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब ऐसे खतरनाक गैंग देश की जड़ों को खोखला करने में लगे थे, तब विपक्ष आखिर कहां था? ना कोई सवाल, ना कोई प्रतिक्रिया। योगी सरकार ने जहां धर्म और आस्था की आड़ में होने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम कसने का काम किया है, वहीं धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष की चुप्पी कहीं ना कहीं उसकी मंशा पर सवाल उठाती है। साथ ही इस मामले के जरिए बीजेपी और योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि यूपी अब माफियावाद या मजहबी साजिशों का गढ़ नहीं रहेगा। अब अगर कोई भी धर्म की आड़ में देश तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। छांगुर बाबा जैसे धर्मांतरण के गुनहगारों के बाद अब एक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के भंडाफोड़ ने यह साबित कर दिया है कि योगी सरकार सिर्फ वादे नहीं कर रही, बल्कि जमीनी कार्यवाही भी कर रही है। एटीएस की सक्रियता के चलते अब ऐसे जिहादी मॉड्यूल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार इसको लेकर और कितने कड़े कदम उठाती है। लेकिन एक बात साफ है कि ऐसे गिरोहों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।